मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में उत्सर्पणी और अवसर्पणी 6 कालों की चर्चा करने के बाद में जम्बूद्वीप के अन्य क्षेत्रों में भी कौन सा काल वर्तता है ये हमने देखा था कल। सूत्र नंबर 28, 29, 30 और 31 के अंतर्गत कि जो अन्य क्षेत्र हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर, सूत्र में तो ऐसा कहा है लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी केवल आर्यखंड, भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड को छोड़कर अन्य दूसरे क्षेत्रों में एक ही अवस्था रहती है, वहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता है। तो अन्य क्षेत्रों में कौन सा काल रहता है, तो वहाँ बता दिया कि जो हेमवत और हरि क्षेत्र हैं, हेमवत और हरि क्षेत्रों में दूसरे काल की जैसी मध्यम भोगभूमि की स्थिति रहती है। देवकुरु और उत्तर कुरु में पहले काल की जैसी उत्तम भोगभूमि की स्थिति रहती है। और हरिवर्ष नहीं, हेमवत और हिरण्यवत में एक सी रहती है। हरिवर्ष और भरत, हेमवत, हरि, फिर विदेह, रम्यक, हरि और रम्यक में एक सी स्थिति रहती है। हेमवत और हिरण्यवत में एक सी स्थिति रहती है। इस तरह की बात कल हमने देखी थी। और जहाँ उत्तम भोगभूमि कहा जाए, उत्तम भोगभूमि का अर्थ है पहले काल जैसी सारी स्थितियां। मतलब क्या है कि उनकी आयु 3 पल्ले की, उनकी हाइट 3 कोस की, भोजन 1.5 के बराबर और 3 दिन के अंतराल से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता। सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता कितने दिन में आएगी उत्तम भोगभूमि वाले जीवों को या पहले काल वाले जीवों को, तो वो आ जाएगी 21 दिनों में, 21 डेज में उनमें सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी। हमने देखे थे 7 बातें। 3 दिन तक वो अंगूठा चूसते हैं उत्तम भोगभूमि के जीव, फिर बैठना सीखते हैं, फिर अस्थिर गमन, फिर स्थिर गमन, इसके बाद में कला गुणों की प्राप्ति, युवावस्था की प्राप्ति और फिर सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता। तो उत्तम भोगभूमि में यानी पहले काल में सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता 21 दिनों में आ रही है। जो मध्यम भोगभूमि है, मध्यम भोगभूमि यानी दूसरे काल की जो परिस्थितियां हैं, वहां पर आयु 2 पल्ले की, जो ऊंचाई है वो 2 कोस की, भोजन 2 दिन के अंतराल से और बहेड़े के बराबर, ये सारी बातों के साथ साथ सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता उनमें आती है 35 दिनों में, 35 डेज में। वहां ये 7 काम वो करेंगे 5-5 दिन में। और जो जघन्य भोगभूमि है यानी तीसरे काल की जैसी जो परिस्थिति है, वहाँ हाइट 1 कोस की, आयु 1 पल्ले की, भोजन 1 दिन के अंतराल से, 1 दिन के गैप से और आंवले के बराबर, और सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता उनमें आएगी 49 डेज में, 49 दिनों में। तो ये मेन इनमें डिफरेंस है। बाकी जो सारी परिस्थितियां हैं, कल्पवृक्ष होते हैं, युगलिया पैदा होते हैं, युगलिया ही मरते हैं, उबासी लेकर या छींक आती है और उसमें मरण हो जाता है,
और जो बातें हैं कि वहाँ पे वातावरण बढ़िया रहता है, किसी को मलमूत्र आदि नहीं होते हैं, और वर्षा नहीं होती है, अकाल नहीं पड़ता है, विकलत्र जीव नहीं होते हैं, ये जो बाकी और सारी सामान्य परिस्थितियां हैं वो सब सेम रहती है। और ये कुछ बातों में उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमियों में इस तरह से कुछ बातों में अंतर होता है। ये सारी बात हमने कल देखी। विधेयक क्षेत्र में हमेशा सदा काल चौथे काल के प्रारंभ वाली स्थिति वहां हमेशा बनी रहती है, उसमें भी कुछ परिवर्तन वहां नहीं होता है। यानी मनुष्यों की उत्कृष्ट हाइट, देखिए जो हाइट और आयु अभी हम देख रहे हैं ये उत्कृष्ट है। 1 कोटि पूर्व की आयु ये उत्कृष्ट आयु है, यानी मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो कम से कम कितनी हो सकती है? कर्म भूमि में कम से कम आयु कितनी हो सकती है मनुष्य और तिर्यंचों की? तो मिनिमम जघन्य आयु होती है कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों की अंतर्मूर्त का मतलब होता है 48 मिनट के अंदर। 48 मिनट के अंदर ये भी बहुत बड़ा है। 48 मिनट के अंदर का मतलब है 10 मिनट भी 48 मिनट के अंदर है, 5 मिनट भी 48 मिनट के अंदर है, और 24 मिनट भी 48 मिनट के अंदर है। ऐसा यानी 1 मिनट से, अपने मोटी भाषा में बता रही हूँ, 1 मिनट भी बहुत बड़ा है, लेकिन 1 मिनट से लेके 48 मिनट तक के बीच के कोई से भी टाइम हो वो सब अंतर्मूर्त कहलाता है। तो कर्म भूमियों के मनुष्य और तिर्यंचों की जघन्य आयु वो अंतर्मूर्त होती है। वैसे अंतर्मूर्त का जो एग्जैक्ट नाप है, जघन्य अंतर्मूर्त होता है वो 1 आवली 1 समय, पर अभी वो नए लोगों के लिए आवली शब्द भी नया हो जाएगा, समय शब्द भी नया हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा मोटा ऐसा वर्क करके बताया है। 48 मिनट के अंदर उसमें 1 मिनट की भी आयु हो सकती है, 1 मिनट भी अंतर्मूर्त है, 30 सेकंड भी अंतर्मूर्त है, समझ लीजिए 5 मिनट भी अंतर्मूर्त है। ऐसे अलग अलग टाइप के अंतर्मूर्त होते हैं। तो वो कितनी भी आयु, उनमें से कोई सी भी आयु मिनिमम हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आयु होगी कर्म भूमि में तो कितनी होगी? 1 कोटि पूर्व। कर्म भूमि मतलब अभी यहाँ जो विधेयक क्षेत्र के चौथे काल की बात कर रहे हैं, चौथे, पांचवें और छठे, जो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में चौथा, पांचवा और छठा काल है अवसर्पिणी का, उसमें भी तीनों ही कालों में जघन्य आयु अंतर्मूर्त की होगी। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में अवसर्पिणी के चौथे, पांचवें और छठे काल में, तीनों ही काल में जघन्य आयु अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट आयु अलग अलग बता दी सबकी। चौथे काल के प्रारंभ में अलग है उत्कृष्ट आयु, चौथे काल के अंत तक अलग है, फिर पांचवें काल के प्रारंभ में अलग है, पांचवें काल के अंत तक अलग है। वो अलग अलग टाइप से हमने देख लिए। विधेयक क्षेत्र में सारी परिस्थितियां चौथे काल के प्रारंभ की जैसी ही रहती है, और निरंतर वहां से मोक्ष गमन का कार्यक्रम, मतलब जीव मोक्ष गमन जो करते हैं वो निरंतर वहां से चालू रहता है। जो जीव पुरुषार्थ करते हैं, मुनि बनते हैं और कर्मों का अभाव करके वहां से मोक्ष जाते रहते हैं। विधेयक क्षेत्र में एक स्पेशलिटी और है, एक विशेषता और है कि विधेयक क्षेत्र में कोई भी ये अन्य देवी देवताओं के मंदिर वगैरह या अन्य धर्म वहां पर नहीं होते हैं। यानी ग्रहित मिथ्यात्व के जो आयतन हैं ये विधेयक क्षेत्र में नहीं होते हैं। दुनिया भर के जो अपने यहाँ दिखाई देते हैं, इन देवी के, उन देवता के, इसका मंदिर, उसका मंदिर, ऐसा विधेयक क्षेत्र में अगर मंदिर होगा, धर्म के आयतन होंगे, तो एकमात्र जैन धर्म, जिनेंद्र भगवान के ही मंदिर वगैरह यही होंगे। इसके अलावा अन्य कोई देवी देवताओं का वहां पर वो नहीं होता है। लोगों के मन में मिथ्यात्व हो, उल्टी मान्यताएं हो, वो होती हैं, मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व के आयतन वहां पर विधेयक क्षेत्रों में नहीं होते। ये विधेयक क्षेत्र के संबंध में और विशेष बात है। इसी तरह से ये जो हमने देख लिया था विजयार्ध और म्लेच्छ खंडों में बाकी बातें, अब हम देखते हैं आज, यद्यपि ये जम्बूद्वीप का बात पूरी हुई है अपनी, और जम्बूद्वीप की बात के बाद में नंबर आता है जम्बूद्वीप के आगे लवण समुद्र का। जम्बूद्वीप से बाहर जाएंगे तो लवण समुद्र का नंबर आता है, लेकिन लवण समुद्र की रचना हम थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले हम धात्की खंड और पुष्करार्ध, इनकी रचना हम पहले समझते हैं,
उसके बाद में फिर लवण समुद्र। लवण समुद्र में भी विशेष विशेष रचनाएं हैं, बहुत विशेष विशेष चीजें हैं, लेकिन हम पहला ये समझ के फिर उसके बाद में वो समझेंगे। एक सूत्र कल अपना इनके साथ वाला रह गया था, 32 नंबर का सूत्र है, वो मैं ही बोलती हूँ, फिर मैं बाद में ही बुलवा लूंगी एक साथ। अभी मैं बोलती हूँ, उसका अर्थ करते हैं। उसका अर्थ अपन ने पहले किया हुआ है, सरल है। देखिए 32 नंबर का सूत्र है, आप लोग अपने अपने किताबों में देखिए। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भरतस्य, भरतस्य यानी भरत क्षेत्र का, विष्कंभ, विष्कंभ का अर्थ है विस्तार। विस्तार का मतलब है उत्तर दक्षिण उसकी लंबाई। उत्तर दक्षिण और ये सब तो भूल नहीं गए ना आप लोग, बहुत दिनों से हमने नक्शा नहीं देखा है। उत्तर दक्षिण क्या है, जिसे अपन ऊपर नीचे कहते हैं, वो उत्तर दक्षिण कहलाएगा। ये भरत क्षेत्र है, ये इस तरह से जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है, यहाँ हिमवंत पर्वत है। तो ये भरत क्षेत्र का विष्कंभ, विष्कंभ का मतलब है ये, यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो ये विस्तार है, ये कहलाता है विष्कंभ। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य, जम्बूद्वीप का कितना है, 90% 90 यानी 90, शत यानी 100, तो 90 और 100 को प्लस करेंगे तो 190। भरत क्षेत्र का विष्कंभ, भरत क्षेत्र का विस्तार, जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, यानी भाग है। भरत क्षेत्र का विस्तार पहले भी बताया था, एक सूत्र आया था, भरत है षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है षट चेकोन विंशति भागा योजनस्य, 24 नंबर का सूत्र था। वहां भरत क्षेत्र का विस्तार बताया था कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। 24 नंबर का सूत्र था कि 526 सही 6/19 योजन, ये भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ सूत्र में बताया था। अभी दूसरी तरह से भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे हैं। दूसरी तरह से मतलब कैसे, वो तो वास्तव में गणित से निकाल के बताया, 526 सही 6/19 योजन, ये याद करना आपको, ये तो सूत्र में ही है अपने। इसलिए भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 526 सही 6/19 योजन, ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। अब इसको दूसरी तरह से कह रहे हैं, कभी कभी एक ही बात को दो तरह से कहते हैं ना, तो अभी दूसरी तरह से कैसे कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में अपनी क्या हैसियत रखता है। भरत क्षेत्र का जम्बूद्वीप में कितना हिस्सा है, तो जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का, उसमें भरत क्षेत्र का कितना हिस्सा है, कि भरत क्षेत्र का हिस्सा है जम्बूद्वीप का 190वां भाग। जम्बूद्वीप जितना बड़ा है उसके 190 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा जितना होगा उतना भरत क्षेत्र है, इसको बोलते हैं 190वां भाग। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। वो कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से अपन ने की थी एक दिन। भरत क्षेत्र को माना 1, तो हिमवंत पर्वत उससे दुगना 2, फिर हेमवत क्षेत्र 4, फिर महाहिमवंत 8, ऐसे दुगना दुगना करते करते अपन विधेय क्षेत्र तक पहुंचे थे, वहां आया था 64, और फिर विधेय क्षेत्र के बाद वापस आधा आधा किया था, फिर 32, फिर 16, फिर 8, 4, 2 और 1, और उन सबको प्लस किया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? कुछ 2-3 चेहरे तो ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि हाँ कर रहे हैं, बाकी लोगों के चेहरे पता नहीं। देखिए मैं एक बार फिर से करके बता देती हूँ। देखिए जम्बूद्वीप में रचनाएं किस प्रकार से हैं। जम्बूद्वीप में टोटल रचनाएं कितनी हैं? टोटल रचनाएं कितनी है? 7 तो क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। 7 क्षेत्र और 6 पर्वत कितने हो गए? 13 चीजें हो गई जम्बूद्वीप में। टोटल रचनाएं हैं 13।
तो अपन 13 नंबर डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, बीच में क्या आएगा इसमें से? 13 का सेंटर कितना है? 13 का सेंटर कौन सा नंबर है? 7 नंबर सेंटर में आ जाएगा ना, 6 ऊपर और 6 नीचे। सेंटर में क्या है? जम्बूद्वीप के सेंटर में क्या है, यानी 7वें नंबर पे क्या है? विदेह क्षेत्र। ये सेंटर में है। जम्बूद्वीप का नक्शा ख्याल में है? नक्शा ख्याल में है ना? तो सबसे बीचों बीच क्या है? वो विदेह क्षेत्र का एरिया है। तो यह हमने बीच में विदेह बना लिया। अब ये रचनाएं कैसी है कि विदेह क्षेत्र से उत्तर की रचना है, विदेह क्षेत्र से दक्षिण की रचना है, ऐसा। तो यहाँ जो सबसे पहले है, ये 13 नंबर पे अपन देखें, भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र से दुगना उसके आगे वाला पर्वत, फिर उस पर्वत से दुगना उससे आगे वाला क्षेत्र, फिर उस क्षेत्र से आगे वाला दुगना उसका आगे वाला पर्वत, फिर उस पर्वत से आगे वाला दुगना क्षेत्र, फिर उस क्षेत्र से आगे दुगना पर्वत, और फिर उससे दुगना ये विदेह क्षेत्र। ऐसे दुगने दुगने, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, वर्षधर वर्षा विदेहांता, ये सूत्र था, पढ़ लिया ना अपन ये सूत्र। तो ये जो भरत क्षेत्र है, अब हमने माना भरत क्षेत्र का विस्तार है 1, भरत क्षेत्र 1 नंबर का। तो हिमवन पर्वत कितना हो जाएगा उसका विस्तार? हिमवन पर्वत का विस्तार कितना हो जाएगा? भरत क्षेत्र का विस्तार 1 है, तो हिमवन पर्वत का हो जाएगा 2, दुगुना है ना। और हिमवन पर्वत से दुगना है हेमवत क्षेत्र, तो हेमवत क्षेत्र का हो जाएगा 4। और हेमवत क्षेत्र के बाद में जो पर्वत है महाहिमवन, उसका विस्तार हो जाएगा 8। फिर हरित क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा 16, और फिर निषद पर्वत का विस्तार हो जाएगा 32, और विदेह क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा 64। यदि भरत क्षेत्र का विस्तार 1 है, तो ऐसे विदेह क्षेत्र तक इसका विदेह क्षेत्र का विस्तार हो गया 64। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से कितने गुना बड़ा है, भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र कितने गुना बड़ा है, तो 64 गुना बड़ा है, क्योंकि भरत क्षेत्र तो 1 और विदेह क्षेत्र 64। आज थोड़ी कैलकुलेशंस है भाई, अभी ढाई द्वीप की भी रचना अपन देखेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी अभी उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? मैं आवाज चालू कर दूंगी तो सब बोलना चालू कर देंगे। थोड़ा गर्दन हिला दीजिए तो समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ विदेह क्षेत्र के बाद क्या है? विदेह क्षेत्र के बाद वापस फिर आधी आधा है इनका जो एरिया है। तो फिर अब ये 6 नंबर पे ये 32 हो गया, ये 16, ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1। ये इनका विस्तार इस तरह से, ये हमने माना है। अगर ये हमने ऐसा माना है कि जैसा हमको सूत्र में कहा गया कि तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, वर्षधर वर्षा विदेहांता। अब इन सबका टोटल करेंगे, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1। तो इन सबका टोटल आ जाएगा। कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया हो पहले कभी। जो लोग आज पहली बार ये देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ये कैलकुलेशन नहीं देखी थी, वो करना अपने हाथ से। अपने हाथ से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये प्लस करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 190। और इस सब का टोटल एक्चुअल में क्या है? ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है? ये पूरा एरिया है जम्बूद्वीप। ये 13 चीजें मिलके जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में और क्या है इन 13 के अलावा? 6 पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। वो 13 के नाम नंबर यहाँ हमने लिखे हैं। तो ये सब मिलके हो गया जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप एक्चुअल में कितना बड़ा है? जम्बूद्वीप एक्चुअल में कितना बड़ा है? 1 लाख योजन का। 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है। तो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है। अभी यहाँ ये 190 किसके बराबर हो गए? 1 लाख योजन के, क्योंकि ये जम्बूद्वीप का टोटल आया यहाँ वाला अपन ने जो माना है, हमने माना है वो जम्बूद्वीप का टोटल आ गया 190, और एक्चुअल में जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का। अब इसको अपन स्टेटमेंट बनाएंगे, चूंकि जैसे बनाते थे कि चूंकि जब 190 जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल है, तो भरत क्षेत्र का कितना एरिया है उसमें? 1।
जब पूरा जम्बूद्वीप 190 है तो भरत क्षेत्र कितना हुआ उसमें से 1, और जब पूरा जम्बूद्वीप 1,00,000 है तो भरत क्षेत्र कितना होगा 1/190 गुणा 1,00,000, यानी सीधा सीधा लिखेंगे तो 1,00,000/190। समझ में आ रही है क्या? देखिए जब पूरा जम्बूद्वीप 190 है, पूरा जम्बूद्वीप का टोटल एरिया 190 190 है, तो भरत क्षेत्र का एरिया उसमें हमने कितना देखा है 1। इसके आगे कुछ भी लगा लो, किलोमीटर ऐसा कुछ भी, जिससे अपने को अजीब सा नहीं लगे। पूरा जम्बूद्वीप समझ लीजिए 190 योजन है, अभी योजन बोलूंगी तो आप लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। पूरा जम्बूद्वीप 190 है तो भरत क्षेत्र है 1, और पूरा जम्बूद्वीप एक्चुअल में है 1,00,000, तो फिर भरत क्षेत्र कितना होगा कि 1/190 गुणा 1,00,000। इस तरह से अपन लिखेंगे तो 1 में 1,00,000 का गुणा करेंगे तो वापस 1,00,000 ही आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1,00,000/190। ठीक है, तो अब ये आंसर अपने पास में आया है 1,00,000/190, यानी जम्बूद्वीप का कितनेवां भाग हो गया 190वां भाग। ये भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र 1,00,000/190 है, तो 190वां भाग जम्बूद्वीप का हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे अपन, हाथ से भाग लगाएंगे ऐसा लिख के, कैलकुलेटर में करेंगे तो वो जो अपनी यहाँ संख्या दी है वो नहीं आएगी। हाथ से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे ऐसा करके, 190 और इधर 1,00,000, ऐसा हाथ से भाग लगाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ आएगा 526, और नीचे बच जाएगा ये 0 से, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तब 19 को अपन 10,000 में भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 बच जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर 526 सही 6/19। ये ऐसा सॉल्व करके देखना, जिन लोगों ने अभी नहीं किया हो एक बार भी वो सॉल्व करके अपने हाथ से देखना। 1,00,000 में 190 का भाग देना, तो 10 तो 10 हो ही जाएगी, 10,000 में 19 का देना पड़ेगा, फिर तो सरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सूत्र में बस उसी चीज को फिर से बताया है कि भरतस्य विष्कंभो यानी भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। देखिए थोड़ा सा ये कल अपन ने पे छोड़ दिया था एक पैराग्राफ, वापस इसको पढ़ लेते हैं। 163 नंबर पेज है अपनी बुक में, 163 लास्ट का पैरा है। प्रश्न, भरत क्षेत्र का विस्तार पहले 526 एवं 6/19 योजन बताया था और अब यहाँ जम्बूद्वीप का 190वां भाग बता रहे हैं। यह भिन्नता क्यों है? ये दो अलग अलग नहीं है। ये प्रश्न ऐसा उठा कि दो अलग अलग टाइप से क्यों बताया, तो उत्तर दे रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 1,00,000 में 119 का भाग 2, तो उत्तर 526 एवं 6/19 ही आता है। मात्र सरलता के लिए यह सूत्र लिखा है। दूसरी बात यह है कि जहां 526 सही 6/19 योजन लिखा है वहां भरत क्षेत्र के विस्तार का नाप बताया है, और यहाँ जम्बूद्वीप का 190वां भाग लिखकर जम्बूद्वीप के विस्तार से भरत क्षेत्र के विस्तार की तुलना की है, कंपैरिजन किया है कि पूरे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र कितना है। तो पूरे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का 190वां हिस्सा है। ठीक है, और वैसे पूछा जाए भरत क्षेत्र का एरिया विस्तार कितना है, तो 526 सही 6/19 योजन, इतना वो भरत क्षेत्र का विस्तार है। देखिए अब अपना आगे सूत्र देखते हैं हम। धात्की खंड और पुष्करार द्वीप से संबंधित सूत्र नंबर 33 नंबर का सूत्र है। जम्बूद्वीप की चर्चा होने के उपरांत अब दूसरे द्वीप धात्की खंड और तीसरे द्वीप पुष्करार्ध की चर्चा करते हैं। मैं बोलती हूँ, आप लोग वैसे ही रिपीट करिएगा अपने वहीं। द्विर्धात्की खंडे, द्विर्धात्की खंडे,
देखिए मैं वैसे ही सावधानी के लिए बता रही हूँ, कुछ लोग घातकी खंड बोलेंगे तो घ नहीं है, घ से घर नहीं है, ध से धनुष है, धात की, ध बना हुआ है, ध से धनुष, द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः, प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः। देखिए अब धातकी खंड की चर्चा करते हैं। ये जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का, और इसको चारों तरफ से घेरे हुए इससे दुगने विस्तार वाला यानी 2 लाख योजन का लवण समुद्र है। ये जो हम दुगना कहते हैं वो एक साइड से दुगना है। अभी हम निकालते हैं एक्चुअल में कितना बड़ा है जम्बूद्वीप से ये लवण समुद्र। अभी हम देखते हैं, जैसे ये जम्बूद्वीप यहाँ से यहाँ तक ये 1 लाख योजन का है, और लवण समुद्र यहाँ से यहाँ तक 2 लाख योजन का है। अब इस लवण समुद्र के चारों तरफ उस लवण समुद्र से दुगना वो धातकी खंड द्वीप है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये धातकी खंड द्वीप कितना है, 4 लाख योजन। जम्बूद्वीप यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जम्बूद्वीप थाली के समान गोल है, इसलिए जम्बूद्वीप पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 लाख योजन का है, और लवण समुद्र जम्बूद्वीप से टच किया हुआ और धातकी खंड से टच किया हुआ। तो ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक लवण समुद्र है 2 लाख योजन। और लवण समुद्र के बाद ये धातकी खंड है, ये 4 लाख योजन का है। देखिए मध्य लोक में जितने भी द्वीप हैं और समुद्र हैं वो एक द्वीप से समुद्र दुगना, फिर समुद्र से द्वीप दुगना, इस तरह से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। और जम्बूद्वीप में भी जो पर्वत और क्षेत्र हैं वो भरत क्षेत्र से लेके विदेह क्षेत्र तक वो भी दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। ऐसी इनमें सिमिलैरिटी है। तो अभी अपन धातकी खंड की बात करते हैं। ये धातकी खंड है 4 लाख योजन वाला, और फिर इसके बाद में कालोदधी समुद्र है। तो वो कालोदधी समुद्र है यहाँ से यहाँ तक, वो 8 लाख योजन विस्तार वाला, और उसके चारों तरफ ये पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप नाम क्या है उसका, पूरा नाम पुष्कर द्वीप। तो पुष्कर द्वीप कितना बड़ा होगा, ये 1 लाख का, ये 2 लाख का, फिर 4 लाख का, फिर 8 लाख का। तो पुष्कर द्वीप कितना बड़ा होगा, 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है। लेकिन इस पुष्कर द्वीप के बीच में एक पर्वत पड़ा हुआ है, यहाँ बीचों बीच। तो इससे ये पुष्कर द्वीप 8 लाख योजन इधर, 8 लाख योजन इधर, ऐसे 2 भागों में बट गया। तो उसको बोलते हैं, हमें जो मनुष्य क्षेत्र देखना है वो आधा पुष्कर द्वीप होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पुष्करार्ध। यहाँ सूत्र में था पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध यानी आधा पुष्कर द्वीप। अभी मैं फिर से बना के बता दूंगी। अभी धातकी खंड देखते हैं। तो ये धातकी खंड है 4 लाख योजन का। तो ये जम्बूद्वीप से कितना बड़ा हुआ, 4 गुना बड़ा। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, और ये धातकी खंड 4 लाख योजन का। तो जम्बूद्वीप से 4 गुना बड़ा है ऐसा नहीं है। आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, ठीक। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का है, और ये धातकी खंड 4 लाख योजन का है। तो ये जम्बूद्वीप से कितना बड़ा हुआ, ऐसे सामान्य रूप से हमको दिखने में लग रहा है लवण समुद्र दुगना है और धातकी खंड 4 गुना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये कितना बड़ा है एक्चुअल में, ये भी बाहर वाले मिटान देती हूँ मैं, इतना ही देखना है अभी अपने को।
देखिए ये जम्बू द्वीप यहाँ से यहाँ तक 1 लाख योजन है और लवण समुद्र 2 लाख इधर है, 2 लाख इधर है ना। 2 लाख योजन इधर भी फैला है, 2 लाख योजन इधर भी फैला है। ऐसे ही पुष्कर धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन इधर फैला है और 4 लाख योजन ही इधर फैला है। तो धातकी खंड के एक कोने से दूसरे कोने तक का टोटल एरिया कितना हो गया? जम्बू द्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक का टोटल एरिया 1 लाख योजन था। अभी लवण समुद्र को हम देखें तो लवण समुद्र का एक कोना इधर, एक कोना इधर। लवण समुद्र के एक कोने से दूसरे कोने तक टोटल एरिया कितना हो गया है? 2 + 1 3 + 2, ये 5 लाख योजन टोटल इसमें हो गया है ना। और ऐसे ही ये धातकी खंड में 4 लाख योजन इधर है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देखेंगे तो 4 लाख, फिर 2 लाख, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और फिर 4 4 8 और 5 13, ये 13 लाख योजन हुआ। थोड़ी सी गणित है। देखिए अपने को निकालना क्या है, हमको इस पूरे लवण समुद्र का, पूरे चारों तरफ का लवण समुद्र का एरिया निकालना है। हमको इस पूरा जो धातकी खंड है उसका पूरा एरिया निकालना है। ये जम्बू द्वीप का तो पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना क्षेत्रफल है। जम्बू द्वीप का तो हमने देख लिया 1 लाख योजन है, लेकिन अभी लवण समुद्र कितना है? तो इसका एक फॉर्मूला है कि जो टोटल एरिया एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी में जितना एरिया आता है उस एरिया का कर देते हैं स्क्वायर, टोटल एरिया का स्क्वायर कर देते हैं। ये पहले हम लवण समुद्र का देखें तो लवण समुद्र का है एक कोने से दूसरे कोने तक जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई, पूरी आई है 5 लाख योजन, और उस 5 लाख योजन का हमने कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर मतलब उसका वर्ग, यानी 5 को 5 से गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा किया, ये 5 का स्क्वायर। इसके बाद में ये हमको लेकिन जम्बू द्वीप तो चाहिए नहीं, तो जम्बू द्वीप का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है, जिन लोगों को थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती होगी तो उसमें फॉर्मूला है टोटल एरिया का स्क्वायर माइनस जिसको हमको घटाना है उसका स्क्वायर, उसके एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर। आंटी आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, अभी 2-5 मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं मेरी बात पूरी कर लूं फिर बोलिएगा। तो ये 5 का स्क्वायर लवण समुद्र का हो गया 5 का स्क्वायर, और जम्बू द्वीप का है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा? 5 का स्क्वायर में 25 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जम्बू द्वीप लवण समुद्र जम्बू द्वीप से कितना बड़ा हो गया? ये लवण समुद्र जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा हो गया। आप अगर कोई कुछ फ्री होते हो और थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो एक नाप लेकर, जैसे 1 सेंटीमीटर का जम्बूद्वीप बनाएं, वो होता है ना अपना कंपास, 1 सेंटीमीटर का जम्बूद्वीप बनाएं और फिर 2 सेंटीमीटर का लवण समुद्र बनाएं उसके चारों तरफ, है ना, और फिर वापस उसमें 1-1 सेंटीमीटर के गोले बनाएं, तो उसमें 24 गोले बन जाएंगे। अगर अपन नाप के बनाएंगे ना बराबर, तो अपन क्या बोर्ड पे छोटा बड़ा कैसा भी बना देते हैं। जैसे समझ लीजिए ये जम्बू द्वीप है, तो इससे दुगना इतना बड़ा होना चाहिए लवण समुद्र, तो इतना बड़ा अपन ने लवण समुद्र बना दिया। अब इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो 1 जम्बूद्वीप इधर, 1 जम्बूद्वीप इधर, फिर 1 जम्बूद्वीप इधर, 1 जम्बूद्वीप इधर, ऐसे ये 1-1 लाख योजन वाले यानी 1 सेंटीमीटर वाले कितने गोले आ जाएंगे, ऐसे अपन करेंगे तो बराबर पूरे 24 गोले इसमें ऐसे बन जाएंगे। ट्राई कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है पहले ऐसे नाप के। अभी तो क्या बोर्ड पे बराबर वो नाप अच्छे से बनती नहीं है, तो अगर हम नाप के ये 1 लाख योजन का बनाएंगे और ये उसकी दुगनी नाप लेके गोला बनाएंगे, तो इसमें 24 गोले, इस छोटे वाले गोले जैसे 24 गोले आ जाएंगे। यानी
लवण समुद्र जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा है। और धातकी खंड कितना बड़ा है जम्बू द्वीप से? देखिए धातकी खंड की अपन ने टोटल देखी थी कि जम्बू द्वीप 1 लाख का, फिर लवण समुद्र यहाँ 2 लाख और यहाँ 2 लाख, और ये धातकी खंड यहाँ 4 यहाँ 4, तो इन सबका टोटल हो गया है 13। इन सबका टोटल हुआ 13, नीचे लिख देती हूँ 13 का स्क्वायर माइनस, इसमें से हमको क्या माइनस करना है? जम्बू द्वीप का एरिया भी माइनस करना है और लवण समुद्र का एरिया भी माइनस करना है। ये दोनों एरिया हमको माइनस करने हैं। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया है? 2 और 1 3 और 2 5, तो माइनस कर दिया 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर का आता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 169 माइनस 25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। अब देख लीजिए, आप देख लीजिए, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हमको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। देखिए जिन लोगों को कैलकुलेशन समझ में आती हो तो वो कैलकुलेशन समझें, नहीं तो सीधा सीधा सा इतना याद कर ले। जिनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही हो, दिमाग नहीं चलता हो मैथ्स में, तो वो इतना सा समझ लें कि जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा लवण समुद्र है और जम्बू द्वीप से 144 गुना बड़ा वो धातकी खंड है। ये रिजल्ट आपके सामने है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। यानी हम जो मोटा मोटा देखते हैं जम्बू द्वीप से दुगना है, वो तो एक साइड का दुगना है। वास्तव में पूरा वो कितना बड़ा है कि लवण समुद्र है वो जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा है और धातकी खंड है वो जम्बू द्वीप से 144 गुना बड़ा है। तो ये 169 कैसे आ गया? ये 13 का स्क्वायर किया या ये इन सब का प्लस आया 13 ये 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, फिर इधर 2 लाख लवण समुद्र, इधर 2 लाख लवण समुद्र, तो ये हो गए 5। फिर इधर 4 लाख धातकी खंड, इधर भी 4 लाख धातकी खंड। दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो सामने रखा है, आप लोगों को सबको ही नहीं दिख रहा क्या? आंटी आपके मोबाइल की स्क्रीन को इधर उधर करो आप थोड़ा सा। बिल्कुल मैंने तो सामने हाथ में उठा के आगे रख दिया। देखिए ये 169 कैसे आया है, ये 13 कैसे आया, ये समझ में आ गया? तो ये 13 का करना है हमको स्क्वायर समझते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। 13 का भी बता दीजिए ना, 13 भी नहीं समझ में आया। देखिए 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, फिर उधर उसके चारों तरफ एक साइड में 2 लाख योजन का लवण समुद्र और दूसरी साइड भी 2 लाख योजन का, तो ये हो गया 5 लाख। यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 लाख और फिर उसके चारों तरफ इधर 4 लाख योजन का धातकी खंड, इधर भी 4 लाख योजन का धातकी खंड, तो 4 और 4 8, 8 और 5 13, ये हो गए 13। अब इस 13 का करना है अपने को स्क्वायर का मतलब है जो संख्या है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, वो कहलाता है स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा और उसमें से घटाएंगे ये बीच का जो एरिया है अपना लवण समुद्र और जम्बू द्वीप का, तो लवण समुद्र और जम्बू द्वीप का टोटल आया 5 और उसका भी करेंगे स्क्वायर, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 144 ये आ जाएगा। तो ये धातकी खंड है, ये जम्बू द्वीप से 144 गुना बड़ा है। इतनी बात ये हुई। अब आप पहले पूछ लीजिए जो आप लोगों को कुछ पूछना है, तो नहीं तो फिर कुछ और बात करेंगे। हाँ हाथ खड़ा करके ही पूछना है, ऐसे सबको चालू नहीं होना एक साथ। बोलिए सुधा जी बोलिए। इसके बीच में मतलब धातकी खंड है, तो इसमें जो धातकी खंड समुद्र भी तो होगा ना? धातकी खंड के चारों तरफ है ना समुद्र, बीच में तो ये लवण समुद्र आ ही गया ना। बीच लवण समुद्र धातकी खंड आ गया, फिर धातकी खंड के बाद फिर धातकी समुद्र में आएगा ना? धातकी खंड के बाद जो समुद्र है उसका नाम कालोदधी समुद्र है, ये तो हम शुरू में ही पढ़ के जब
हाँ, और वो अपन अभी बाद में करेंगे चर्चा, अभी इतना ही आज 2 कैलकुलेशन हो गई वही बहुत है, इसलिए मैंने वो आगे की तो बंद कर दी है। नहीं हो गया। हाँ, फिर वो एक साथ सारा वो ज्यादा हो जाता है, इतना आप इसको पचता नहीं है। क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं ना? हाँ जी मतलब लवण समुद्र और ये भी चूड़ी के आकार के हुए। एक मिनट रुकिए भाई, देखिए ऐसे तो मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, अब आप लोग हाथ खड़ा करिए, मैं नाम बोलूंगी फिर ही आप चालू करिएगा। हाँ, आशा आंटी बोलिए। आशा आंटी अनम्यूट करके बोलिए। इसको क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं ना? इसको क्षेत्रफल नहीं कहते, इसको विस्तार ही कहते हैं। ये केवल एक किनारे से दूसरे किनारे तक की नाप है। ये जो अपन ने 13 निकाला है ना, ये क्षेत्रफल नहीं है 13 लाख। नहीं, जैसे ये 144 और ये जो 25 बने हैं, ये जो अपन कह रहे हैं कि उसमें 24 वो बन जाएंगे छोटे छोटे, अपन 1 सेंटीमीटर के बनाएंगे, तो वो क्षेत्रफल नहीं होगा? हाँ हाँ, उसको क्षेत्रफल बोल सकते हैं। क्षेत्रफल बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब बोलिए रेणु जी लोहाड़िया, आवाज चालू कर लीजिए। हाँ इसके चूड़ी के आकार के हुए ना लवण समुद्र और ये हाँ, लवण समुद्र और धात की खंड ये चूड़ी के आकार के हैं। वो थाली के आकार का और ये चूड़ी का। हाँ, भारती आंटी बोलिए। मेरा इससे क्वेश्चन नहीं हो, मेरा पहले वाले से है। एक तो मैं पूछ रही थी कि जो कल्पवृक्ष है ये उत्तम भूमि और जंगल, और उसमें डिफरेंस नहीं होता कल्पवृक्ष का जो देने का जो सिस्टम है? नहीं, उसमें कोई, आपको अपने पुण्य के हिसाब से मिलता है। हाँ हाँ। और एक चीज मैं पूछ रही थी, वो एरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर है वो अलग है? अलग है मीन्स मतलब महावीर भगवान ने सब सुना है वहां पर? नहीं, वहाँ नाम अलग होंगे, ऐसा उनके नामों का उल्लेख भी आता है। पूरा 720 तीर्थंकरों के नाम भी कहीं कहीं कोई विधान है उनमें मिलते हैं, मुझे भी ख्याल नहीं है, लेकिन उनके नाम अलग होंगे। कुछ कुछ नाम सेम भी होते हैं, पर बिल्कुल यही कि यही ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन ऐसे नहीं है पूरे 24, कुछ भी अलग नाम है। हम लोग जो राम कृष्ण और ये सबको पूछते हैं, जो भी मतलब जो कुरु ये सब है, वहाँ भी उसी टाइप से है क्या, वो पूछ रही थी? हाँ, वहाँ भी भरत और ऐरावत क्षेत्र में, यानी यहाँ भरत क्षेत्र में भी अभी हुंडाव सर्पणी के दोष से ये कुदेवादिक का विशेष है, अदरवाइज कुदेवादिक का नहीं होता इतना, पर अभी हुंडाव सर्पणी के दोष से कुदेवादिक का ज्यादा है। अभी ऐरावत क्षेत्र में भी हुंडाव सर्पणी है या नहीं है ऐसा कुछ देखने में नहीं आया, अगर वहाँ भी है तो वहाँ भी विशेष होगा। तो ऐरावत क्षेत्र में भी तो अभी हुंडाव सर्पणी होना चाहिए, नहीं वो डिफरेंट होता है क्या वो उसका? वैसे तो सिमिलर ही होता है, लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आया सीधा सीधा कि बुक में लिखा हुआ है हुंडाव सर्पणी ऐरावत में भी है, बुक में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है। हाँ, कल अपन ने पढ़ा था, कल आपने भी बताया था, कल पढ़ा था तो आपने भी बताया था। भरत ऐरावत क्षेत्र में हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, हाँ ऐसा लिखा है इसमें भी, लेकिन जैसे और जो विशेष ग्रंथ देखते हैं ना तो उनमें भरत का ही विशेष रूप से आता है, और दोनों में सेम व्यवस्था होती है, इसलिए ऐरावत क्षेत्र में भी चल रहा है ऐसा समझ सकते हैं अपन। हाँ, और किसी का प्रश्न है? अभी कोरोना भी चल रहा है क्या वहाँ पर? मनोरमा आंटी बोलिए, मनोरमा आंटी बोलिए, आवाज चालू कर लीजिए। जाएंगे जब मतलब पड़ेगा। तू देखिए आशा। हाँ, मनोरमा आंटी आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। चलिए, और किसी को प्रश्न है? समुद्र के लिए ज्योति जी बताइए कि ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मनोरमा आंटी आपकी आवाज समझ में नहीं आ पा रही है, थोड़ी देर बाद देखते हैं आपका नेट अगर ठीक होता है तो। आप बोलिए मधु भाभी। मैं ऐसे कह रही हूँ, आपने 1, 2 और 4 ये लिखवाया है ना, ये व्यास है क्या? हाँ, व्यास, ये 1 लाख योजन, 2 लाख योजन, ये व्यास है, डायमीटर है।
एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी को व्यास बोलते हैं, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। हाँ, वो व्यास है। जो बताया था कि 190वां हिस्सा है हाँ, भरत क्षेत्र का, तो व्यास का था या एरिया का था? नहीं, वो एरिया नहीं है भरत क्षेत्र का। 190वां हिस्सा मैंने बताया था उत्तर दक्षिण, यानी ये जो भरत क्षेत्र था, ये जैसे भरत क्षेत्र था ना अपना, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये इतनी, ये एक जगह से दूसरी जगह तक की जो बीच की जो सेंटर की दूरी है वो व्यास की पार्ट है। हाँ, व्यास जैसा कह सकते हैं इसको अपन। हाँ 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 मैं एक बात बोलूं, हाँ, बोलिए भारती आंटी। वो सर्कल का जो एरिया होता है उसका जो छोटा यार, हाँ, वो एरिया अलग होगा, इसीलिए मैं और देखूंगी 144 और ये जो है ये एरिया, क्योंकि आपने जो ये कैलकुलेशन किया, स्क्वायर किया, वो स्क्वायर का क्या सिस्टम होगा? ये एक फॉर्मूला है, मुझे भी मतलब बहुत वो ग्रंथ में ही ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जो अपने ग्रंथ है ना, प्राचीन ग्रंथ। देखिए, वो जो भी जैसा होता है, अपने जो मूल ग्रंथ है उन मूल ग्रंथों में ये वाली कैलकुलेशन करके दी है। ये ऐसा फॉर्मूला दिया है, जैसे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसा वहाँ दिया है, ऐसा सूत्र। क्योंकि इसमें पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। हाँ, जब हम 5 को कॉमन ले लेंगे और जब निकालेंगे तो वो जो टाइम जो दे रहे हैं ना वो सही लगेगा। हाँ, क्योंकि वो मैं भी मतलब वो इतनी ज्यादा मुझे भी ध्यान नहीं है, मैथमेटिक्स सिंपल ही याद है, तो पर फार्मूला ये है, इतना जरूर है। जी को बोल रही हूँ मैं, आपको नहीं पूछी, छोटी जी को पाई आर स्क्वायर कितने से ये सेम वैल्यू नहीं आएगी? चलिए करके आप लोग करके देख लेना, जिन लोगों को भी ज्यादा अच्छे से आता है वो एक बार और करके फाइनली आप लोग अलग से करके देख लेना। 5 कॉमन ले लेंगे ना तो आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस होगा, तो वो जो आ रहा है ना वो सही आ रहा है, वो 5 के साथ हाँ, जैसे हम बोलेंगे उसको 24, तो उसमें देखिए यहाँ डिस्कशन मत करिए, रुक जाइए। भारती आंटी, ज्योति जी, आप लोग अलग से फिर कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऐसी ही होगी और ये सही है, इतना तो अपने को विश्वास है। बाकी वो निकलेगी कैसे, वो समझ में जैसे भी आ रही हो वो देख लीजिएगा। प्रश्न किसी का और है? मुझे हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब किसी का हो तो बोलें खुद ही फिर। मैं पूछ रही हूँ, हाँ, जो जम्बू द्वीप भारतीखंड का एरिया है उसको जम्बू द्वीप से 144 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा है? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल यहाँ ये दिखाया है, तुलना की है, कंपैरिजन किया है कि जम्बू द्वीप से धातकी खंड कितना बड़ा है। तो जम्बू द्वीप से धातकी खंड 144 गुना बड़ा है। जम्बू द्वीप से लवण समुद्र कितना बड़ा है? तो जम्बू द्वीप से लवण समुद्र 24 गुना बड़ा है। बस ऐसे तुलना करके बताइए, हमको कुछ भी गुना उना नहीं करना है, केवल एक सिंपल कि ये जम्बू द्वीप से लवण समुद्र कितना बड़ा है। तो अपन सामान्य रूप से अभी दुगना कह रहे हैं, वो दुगना कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, वो लेकिन दुगना कह रहे हैं, वो एक साइड का विस्तार कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कितना बड़ा है कि वो जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा लवण समुद्र है और जम्बू द्वीप से 144 गुना बड़ा धातकी खंड है। ये इसलिए बताई है थोड़ी सी कैलकुलेशन कि अभी हम जो रचना देखेंगे धातकी खंड में, तो रचनाएं यही वाली आएंगी, क्षेत्र आएंगे, पर्वत आएंगे, लेकिन जितना जितना एरिया जम्बू द्वीप में है उन क्षेत्रों का, पर्वतों का, जितने बड़े बड़े वो हैं, उससे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, क्योंकि वो अपने आप में वो द्वीप बहुत बड़ा होगा, इसलिए वो जो उनका वहां पे एरिया है वो बहुत बड़ा बड़ा आएगा। इसलिए ये थोड़ी सी इतनी सी बात अपने को फिर एक ख्याल में आए, वो समझ में आए कि वो कितने बड़े बड़े होंगे, इसलिए ये बात बताइए। बोलिए भारती आंटी। धातकी खंड का एरिया जो है वो 2 में डिवाइड होकर 2 पार्ट्स बनेंगे ना? हाँ, वो अभी अपन कल देखेंगे। हाँ, नहीं, लेकिन उसका जो शेप है वो तो फिर राउंड नहीं होगा ना, सर्कल नहीं होगा, तो उसका तो फिर रचना डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, रचना की वो शेप डिफरेंट होगी, लेकिन रचनाएं वही हैं, इसीलिए वो देखेंगे हम कैसी शेप में बनेंगे वो
वो जैसे साइकिल के पहिए में ऐसे आरे, वो क्या बोलते हैं उनको, चक्र में जैसे आरे होते हैं, उस टाइप की वो रचनाएं बनेंगी। अब मैं चित्र अपन देखेंगे, कल देखेंगे। अभी आज ज्यादा टाइम बचा नहीं तो मैं सोच रही थी आज ही होता तो आज ही कर लेते। कल देखेंगे ढाई दीप की रचना, चित्र वगैरह। हाँ बोलिए चित्रा आंटी। आज का जो निष्कर्ष आज तो यही रखना है ना, मैंने मेन तो जम्बूद्वीप, लवण समुद्र और ये कितने दुगने। हाँ हाँ, यही है बिल्कुल। चलिए, और किसी को पूछना है कुछ? बोलिए पूछना नहीं है, बोलिए। द्रव्य संग्रह का लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। पारुल बोलिए। एक बार 35 फिर से बता दीजिए। 35 सूत्र वो अभी कल ही करेंगे, वो तो अभी पढ़ लिया था अपन ने, इसलिए मैं बता रही थी। वो कल आगे बढ़ेंगे ना तभी बताएंगे, अभी फिर समझाने के लिए उसको पूरा बताना पड़ेगा, तभी करेंगे। एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ बोलिए आंटी। जैसे अपन इसमें 1 लाख योजन का है जम्बूद्वीप, अब वो 4 लाख योजन का है, तो अपन जैसे 24 गुना होगा तो उसमें तो गुना ही लिखेंगे, आगे ऑप्शन नहीं और कुछ नहीं, बस आप सीधा इतना सा लिख लीजिए, लवण समुद्र जम्बूद्वीप से 24 गुना बड़ा है, ठीक है ना। या और अपन को उसको समझने के लिए लिखना हो तो लवण समुद्र में जम्बूद्वीप जैसे कितने द्वीप आ सकते हैं, तो 24 जम्बूद्वीप आ सकते हैं लवण समुद्र में, इतना बड़ा है वो। हाँ चलिए, अभी सूत्र बोल लें फिर अपन। देखिए ये जो आज अपन ने सूत्र बोले हैं, एक तो 32 नंबर, या फिर ऐसे करें 32 नंबर का सूत्र सब बोलेंगे, और 32 के साथ में फिर 29 और 32 ये 2 सूत्र बोलिए सभी लोग। एक बात और पूछो। हाँ बोलिए अशांति। ये धात की खंड में क्या फिर 144 जितने लवण समुद्र जितना एरिया हो जाएगा? हाँ 144 जम्बूद्वीप आ जाएंगे धात की खंड में। जम्बूद्वीप या लवण समुद्र? जम्बूद्वीप से कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। 144 जम्बूद्वीप आ जाएंगे? हाँ धात की खंड में। और अभी हम वो आगे फिर आगे ऐसे सभी द्वीपों का निकाल सकते हैं अपन कि कितने कितने बड़े हैं, चाहे तो अपन करनी हो गणित। देखिए 29 नंबर और 32 नंबर का सूत्र बोलना है सब। पारुल बोलिए, इनके बाद में भारती आंटी। विरहित विविध विधि सुविधि जिन निज आत्मा में लीन हो सर्व गुण संपन्न जिन सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो शिव मग बतावन हार हो शत इंद्र करी अभिवंद्य हो दुख शोक हर भ्रम रोग हर संतोष कर सा